बिहार डीएलएड एग्ज़ाम 2026 एग्ज़ाम सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है, पूरी जानकारी समझेंगे। क्या गलती नहीं करनी है, संपूर्ण जानकारी समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप सब मोटिवेटर मिट्ठू को देख रहे हैं साथियों। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाह रहे हैं साथियों, आपको तो ये हम बताएंगे ही कि आखिर आपको क्या क्या एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ाम के सेंटर पर आपको लेकर जाना है। लेकिन आप तैयारी कैसे करिएगा। आपका एग्ज़ाम 8 तारीख को भी हो सकता है या 22 तारीख के बीच में कभी भी हो सकता है या हो रहा होगा आपका एग्ज़ाम। तो आप जो है इसके लिए तैयारी तो सबसे ज़रूरी है। तो तैयारी जब ज़रूरी है साथियों, तो तैयारी में क्या क्या करें, तो इसके लिए हम जो है वन शॉट क्लासेज चला रहे हैं साथियों। वन शॉट, ठीक है, वन शॉट चला रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में 100% वहीं से क्वेश्चन जो है वो लड़ेंगे, ठीक है। जिसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट में जाइए, डीएलएड वन शॉट करके नाम का जो है वो आपका प्लेलिस्ट होगा, उस पर क्लिक करके आप सभी सब्जेक्ट के एक एक वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उस क्वेश्चन को कर लेना है, वही क्वेश्चन रहेंगे और कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन रहेंगे साथियों, ठीक है। वही क्वेश्चन और उसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए निश्चित रूप से उस क्वेश्चन को जरूर करके जाना है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगे साथियों, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर परीक्षा केंद्र पर क्या क्या लेकर जाना है और क्या नहीं, ठीक है। परीक्षा हॉल की पूरी जानकारी, ठीक है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले अनिवार्य दस्तावेज कि इनके बिना परीक्षा हॉल में प्रवेश पाना पूरी तरह से असंभव है। घर से निकलने से पहले अवश्य जांच लें कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है कि नहीं। पहला, फाइनल एडमिट कार्ड, ठीक है, यानी बोर्ड द्वारा जारी मूल एडमिट कार्ड का साफ प्रिंट आउट A4 साइज। ध्यान दें, डमी एडमिट कार्ड मान्य नहीं है, तो आप जो एडमिट कार्ड आपको अभी मिला है, ठीक ना, ऑफिशियल जिस पर आपका एग्जाम सेंटर है, वो एडमिट कार्ड आपको चाहिए। इसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, 2 प्रतियां उपस्थित पत्रक पर चिपकाने के लिए वही रंगीन फ़ोटो रखे जो फॉर्म भरते समय अपलोड की थी साथियों, ठीक है। यानी जो भी फ़ोटो आपने फॉर्म भरते टाइम यानी एडमिट कार्ड पर जो फ़ोटो आपको दिख रहा है वही फ़ोटो सही है। मान लीजिए कुछ बच्चे के पास नहीं है तो उसी फ़ोटो को निकलवा लेना है, निकाल देंगे, ठीक है। तो ये चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए, चाहिए ही, क्योंकि वहाँ पर चिपकाना पड़ेगा आपको। इसके बाद मूल पहचान पत्र यानी ओरिजिनल आईडी प्रूफ साथियों, जैसे कि आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक यानी ओरिजिनल कॉपी साथ लेकर जाना है और ये ज़रूरी होता है। ये 3 डॉक्यूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है आप सभी को, इसके बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम समझते हैं कि इन चीज़ों को ले जाने की होगी अनुमति। जैसे कि आपको पेन आप ले जा सकते हैं। रफ काम करने के लिए अपने साथ साधारण पारदर्शी नीला या काला बॉल पॉइंट पेन आप रख सकते हैं साथियों। पानी की बोतल, वो पानी की बोतल जो पूरी तरह से पारदर्शी हो, ठीक है। 500 ml की पानी की बोतल ले जा सकते हैं यदि आवश्यक हो तो साथियों। 500 नहीं, आप 1 kg का जो आता है, मतलब 1 लीटर का जो आता है वो भी आप ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आप ले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं सुरक्षा और मास्क। तो स्वास्थ्य दिशा निर्देशों के तहत साधारण मास्क और छोटी पारदर्शी जो है वो सैनिटाइजर बोतल साथ रख सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए वैसे जो है हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद वर्जित वस्तुएं कि क्या क्या भूल कर भी न ले जाए। तो पहला, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, ईयरफोन या कोई भी कम्युनिकेशन नहीं लेकर जाना है। इसके बाद अध्ययन सामग्री, ये सब भी आपको नहीं लेकर जाना है, ठीक है ना। पर्स, बैग, ये सब भी आपको नहीं लेकर जाना है अंदर, ठीक है ना। इसके बाद धातु की जैसे चीज़ें, जैसे भारी गहने, धातु के ताबीज या लोहे के, ये सब चीज़ें आपको नहीं लेकर जाना है, ठीक है ना। ये तो आप जानते भी होंगे कि ये सब नहीं लेकर जाना है। अगर आप लेकर जाते हैं तो पकड़े जाते हैं, तो फिर जानते हैं क्या होगा आपका, ठीक ना। तो ये सब आपको भूल कर भी नहीं ले जाना है, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं ड्रेस कोड और बायोमेट्रिक नियम। तो जूते चप्पल संबंधी नियम है कि परीक्षा केंद्र पर जूते मोजे पहनकर आने से बचे साथियों। चेकिंग टीम द्वारा सुरक्षा कारणों से जूते उतरवाए जा सकते हैं। सलाह है कि परीक्षा के दिन साधारण स्लीपर यानी चप्पल या सैंडल पहनकर जाए, जिससे गेट पर एंट्री में समय बर्बाद न हो साथियों। अन्यथा आपको वहाँ पर रुकवा देंगे, आपको बोलेंगे जूता खोलो, ये करो वो, तो ऐसा चीज़ पहन के जाओ जहाँ पे टाइम ना लगे, ठीक है ना। बकटेटी करने से क्या फ़ायदा, समझ रहे।
इसके बाद यहाँ पर देखिएगा मेहंदी और बायोमेट्रिक की बाधा। देखिए परीक्षा हॉल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है कुछ जगहों पर, ठीक है, अनिवार्य रूप से होता ये लिया जाता है। तो सलाह दी जाती है कि उंगलियों पर जो है वो मेहंदी, रासायनिक रंग, स्याही या गहरा टैटू न लगाए, अन्यथा वेरिफिकेशन में बाधा आ सकती है साथियों, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं लेकर जाना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि रिपोर्टिंग समय, यानी जो भी आपके एडमिट कार्ड पर रिपोर्टिंग समय है उससे कम आधा घंटा पहले तो गेट बंद हो जाते हैं, ठीक ना, लेकिन आपको रिपोर्टिंग टाइम से पहले आपको 30 मिनट पहले चले जाना है, क्योंकि आपको भी पता है कि गेट पहले ही बंद हो जाते हैं 1 घंटा, तो आधा घंटा पहले आपको जाना ही चाहिए, क्योंकि गेट बंद होने से पहले आपको पहुंचना पड़ेगा, ठीक ना। रिपोर्टिंग टाइम का मतलब होता है कि इतना बजे से आपकी एंट्री होगी, ठीक है, और जब से आपका एग्ज़ाम हो उससे 1 घंटा पहले ही आपका गेट बंद कर दिया जाता है। तो आप रिपोर्टिंग टाइम से भी पहले आप पहुंच जाइए कि रिपोर्टिंग टाइम होगा और आप एंट्री कर लेंगे साथियों, समझ रहे बातों को। इसके बाद समय ही सफलता की कुंजी है। देखिए गेट जो आपका होगा, गेट क्लोजिंग टाइम, यानी एडमिट कार्ड पर दिए गए गेट बंद होने के निश्चित समय के बाद किसी भी कैंडिडेट को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये उस पर भी लिखा होगा। इसके बाद जल्दी पहुँचे, परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय से कम 30 या 45 मिनट पहले पहुँचे, ताकि अंत समय में आपको हड़बड़ी ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम है तो वहाँ पर हड़बड़ी रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हो जाती है, एग्ज़ाम गड़बड़ा जाता है बहुत सारे बच्चों का, तो पहले पहुँचने की कोशिश ज़रूर करें। इसके बाद तनाव मुक्त परीक्षा, यानी शांत मन से समय पर पहुँचने पर आपका जो है वो कंसंट्रेशन बेहतर होता है और परीक्षा जो है वो शानदार होता है। तो पहले पहुँचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है साथियों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमने अभी तक आपको क्या क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, सब चीज़ बता दिए, कहाँ पर गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब हम इतना ही कहेंगे कि शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट साथियों। अपनी तैयारी पर भरोसा रखें और परीक्षा केंद्र पर पूरे आत्मविश्वास के साथ जाए, और जो क्वेश्चन हम आपको करवाए हैं वहीं से क्वेश्चन आएंगे, जरूर करके जाए, ठीक है। वैसे हम देख रहे हैं कि आपको मॉक भी आपको मतलब कि पूरे क्वेश्चन का जिस प्रकार से एग्जाम होगा उसी प्रकार से हम भी आपको करवाने जा रहे हैं, ठीक है। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको भी क्वेश्चन का PDF भी देखने को मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।